नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके के ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना कि अगर आप लोग यूपी SSC पीईटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो एग्जामपुर यूट्यूब चैनल पर पीईटी का जो कोर्स है वो शुरू हो गया। संजीवनी बैच के नाम से 60 दिन का कोर्स है। पीडीएफ फाइल 8 घंटे की क्लासेस चलेंगी, डाउट सेशन भी चलेगा और ये जो पूरा कोर्स है वो एग्जामपुर के ऑफिशियल ऐप पर चलेगा। ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को, वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले सूचना है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की यूपी SSC के बारे में 2-4 दिन से लगातार बहुत सारी सूचनाएं आ रही हैं, खासतौर से पीईटी को लेकर के और जो लंबित परीक्षा हैं उनको लेकर के। लिखा कई परीक्षा एजेंसी मिलकर के करवाएंगे यूपी SSC पीईटी। लिखा हुआ है कि द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली में पीईटी के लिए आवेदन लेने की कार्रवाई 21 जून को पूरी हो जाएगी। आयोग आवेदन के साथ साथ परीक्षा एजेंसी के चयन की कार्रवाई भी आगे कर रहा है। प्रयास है कि आवेदन व एजेंसी चयन का काम एक साथ पूरा हो जाए। इससे आवेदकों की स्थिति स्पष्ट होते ही एजेंसी परीक्षा की तैयारी शुरू कर सकेगी। परीक्षा एजेंसी को पूरी परीक्षा प्रक्रिया संपन्न करने के लिए वर्क ऑर्डर देने की तिथि से 3 महीने तक का समय दिया जा सकता है। बताया जा रहा है कि आवेदन के बाद अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर परीक्षा की तैयारी के लिए 60 से 90 दिन का समय चाहिए। आवेदकों की संख्या के आधार पर परीक्षा केंद्र बनाने कितनी पालियों में परीक्षा करानी पड़ेगी, इसका निर्धारण परीक्षा के लिए OMR छापने, परीक्षक तैनाती व परीक्षा के प्रबंधन से संबंधित अन्य तमाम कार्रवाइयाँ करनी होगी। जानकार बताते हैं कि पीईटी आयोग द्वारा कराई जाने वाली सभी भर्तियों की मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए आवश्यक है। ऐसे में पीईटी के लिए 25 से 30 लाख तक आवेदन का अनुमान है। ऐसा हुआ तो 1 से अधिक पालियों में परीक्षा की नौबत आ सकती है। इसके बावजूद कोविड महामारी या अन्य कोई विपरीत हालत बने तो सितंबर में परीक्षा हो सकती है। वहीं पर यह पेपर आउट और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इस बार एक ही परीक्षा के लिए कई परीक्षा एजेंसियां ली जा सकती हैं। लिखा अलग अलग काम के लिए अलग अलग होंगी परीक्षा एजेंसी। जब तक आयोग एक परीक्षा एजेंसी से भर्ती की कार्रवाई संपन्न कराता था, पर केंद्रीयकृत परीक्षा व्यवस्था से कई तरह की खामियां सामने आने के बाद में आयोग अलग अलग काम के लिए अलग अलग परीक्षा एजेंसी रखने का फैसला किया है। परीक्षा संबंधी कार्यों को 4 मुख्य हिस्से में बांट करके एजेंसी चयन की कार्रवाई शुरू की जा सकती है। अन्य छोटे छोटे कार्यों के लिए अन्य एजेंसी भी रखी जा सकती है। प्रस्ताव के मुताबिक 13 कार्यों के लिए एजेंसी रखने का प्रस्ताव है। पूरी परीक्षा की जिम्मेदारी 4 से 13 एजेंसियों के बीच में तय हो सकती है। बहुत सारे विद्यार्थी वीडियो के री एग्जाम के बारे में भी पूछ रहे थे, तो वीडियो का जो री एग्जाम है वो भी पीईटी के पहले ही हो सकता है, क्योंकि कुछ दिनों पहले बहुत सारे न्यूज जो पेपर है, समाचार पत्र है, उसके माध्यम से ये जानकारी दी गई थी कि जो आयोग है वो जल्द से जल्द वीडियो का री एग्जाम करवाना चाहता है ताकि विवादों का अंत हो सके। हालांकि वीडियो के जो विद्यार्थी हैं वो हाई कोर्ट चले गए हैं, लेकिन हाई कोर्ट से भर्ती पर किसी भी प्रकार की रोक अभी तक नहीं लगाई गई है। अगली सूचना है डीएलएड छात्रों ने प्रमोशन के लिए चलाया ट्विटर अभियान। लिखा कि डीएलएड तृतीय सेमेस्टर को प्रमोट किए जाने की मांग तेज हो गई है। इस मुद्दे पर डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं ने ट्विटर पर अभियान भी शुरू कर दिया है। डीएलएड संयुक्त प्रशिक्षु मोर्चा के बैनर तले इस अभियान में 2 दिनों के भीतर 2.5 लाख ट्वीट किए गए हैं। मोर्चा के अध्यक्ष रविकांत द्विवेदी ने बताया कि यह ट्विटर अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार प्रमोशन संबंधी शासनादेश जारी नहीं कर देती है। तृतीय सेमेस्टर को पूर्ण हुए 4 माह का समय बीत चुका है। आगामी 6 अगस्त को चतुर्थ सेमेस्टर भी पूर्ण होने को है। मांग की गई है कि डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं की प्रमोशन कार्रवाई शीघ्र पूरी की जाए। ये विद्यार्थी लगातार ट्विटर अभियान जारी रखे हुए हैं। लगभग 15 दिन से विद्यार्थी ये मांग कर रहे हैं कि इन विद्यार्थियों को जल्द से जल्द प्रमोट किया जाए। अगली सूचना सीटीईटी नोटिफिकेशन की है। इसके बारे में मैंने कल भी आप लोगों से बताया था। यहाँ पर लिखा हुआ सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीटीईटी 2021 जुलाई का जो नोटिफिकेशन है वो 20 जून तक जारी किया जा सकता है। ये देखिए यहाँ पर डेट लिखी हुई है, जबकि ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है वो जुलाई से शुरू हो जाएगी। सीटीईटी 2021 जुलाई के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के बाद में इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकेंगे। आवेदन का पूरा स्टेप्स ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया जाएगा। वहीं पर 5 तारीख को विद्यार्थियों ने सोशल मीडिया में अभियान चलाया था, ट्विटर पर अभियान चलाया था रोजगार को लेकर के। उसके बाद में बहुत सारे जो ट्वीट हुए थे और सीएम की तरफ से ये आदेश आया था कि उत्तर प्रदेश में जल्द से जल्द सभी भर्तियों को पूरा किया जाए और जितने भी रिक्त पद हैं उनको भरा जाए। इसी पर प्रतिक्रिया आई है युवा मंच की और उसके बारे में भी बहुत सारे समाचार पत्रों में ये जानकारी दी गई है कि प्रतियोगियों को भर्ती का आदेश नहीं चाहिए, विज्ञापन चाहिए। लिखा हुआ है कि रोजगार के मुद्दे पर लगातार हो रहे आंदोलन के मद्देनजर तमाम विभागों में अब रिक्त पदों का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है ताकि शीघ्र भर्ती शुरू की जा सके। इस मसले पर युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह का कहना है कि इससे कोई फायदा नहीं है। एक तरफ तीसरी लहर आने की बात कही जा रही है और अगले साल यूपी का विधानसभा चुनाव भी
भी है। सरकार भर्ती के आदेश की बजाय सीधे विज्ञापन जारी करे और सभी पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पूरी करे। सिर्फ भर्ती का आदेश देने से बेरोजगारों को राहत नहीं मिलेगी। और अगली सूचना है, नीट जेईई मेंस नहीं होंगे रद्द। एनटीए अगले हफ्ते तक देश भर में परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी करने की तैयारी में है। लिखा है कि 12वीं की सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा रद्द होने के बाद सरकार के सामने अब नीट नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट और जेईई यानी ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम मेंस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं को भी रद्द करने का दबाव बढ़ने लगा है। हालांकि इन सब के बावजूद केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने साफ संकेत किया है कि नीट और जेईई मेंस की परीक्षाएं रद्द नहीं होंगी। कोरोना संक्रमण की स्थिति में और सुधार होने के बाद में इन्हें तुरंत कराया जाएगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इस बीच अगले हफ्ते तक नीट और जेईई मेंस से जुड़ी परीक्षा का कार्यक्रम जारी करने के संकेत भी दे दिए हैं। विशेषज्ञ प्रवेश परीक्षाओं को कराने के पक्ष में है। पिछले महीने कोरोना काल में जो एनटीए है उसने बहुत सारी परीक्षाएं रद्द की थी और यहाँ पर लिखा है कि एनटीए अगले हफ्ते तक देश भर में परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी करने की तैयारी में है। 69,000 के जो शेष 5,000 पद हैं उनके बारे में भी जानकारी दी गई है। ये देखा गया है कि पिछली जितनी भी भर्तियां हुई हैं, चाहे वो 72,000 हो, चाहे वो 12,000 हो, चाहे वो 69,000 हो, चाहे वो 68,500 है, ये जितनी भी भर्तियां हुई थी और जिनके जो बाकी के रिक्त पद थे उनको भरने में अनावश्यक देरी की गई है। और ज़्यादातर भर्तियों में ये जो शेष पद हैं वो अभी तक नहीं भरे गए हैं। उसी क्रम में ये 5,000 भर्ती के बारे में भी जानकारी दी गई है। लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग की 69,000 शिक्षक भर्ती के 2 चरणों की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी 5,000 से अधिक पद रिक्त हैं। इसके अलावा एसटी श्रेणी के 1133 पद खाली हैं। 23 मार्च को बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रिक्त पदों को 1 माह में भरने की बात कही थी। 2.5 माह हो चुके हैं और पद खाली पड़े हुए हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि कोरोना काल में आर्थिक स्थिति काफी दयनीय हो चुकी है। सरकार से मांग करते हैं कि रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाए। उधर 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े एक अन्य मामले में आरक्षण के मसले को लेकर के सरकार की ओर से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अंतरिम रिपोर्ट पर जवाब न दिए जाने से भर्ती परेशान है और उन्होंने राष्ट्रपति व राज्यपाल को ईमेल के माध्यम से पत्र भेज करके शिकायत दर्ज कराई है। अभ्यर्थियों का दावा है कि ओबीसी वर्ग की 5,844 सीटें अनारक्षित वर्ग को दे दी गई हैं। मांग की गई है कि ओबीसी अभ्यर्थियों को उनके लिए आरक्षित सीटों के सापेक्ष भर्ती की जाए। राष्ट्रपति राज्यपाल को पत्र लिखने वालों में बहुत सारे लोगों के यहाँ पर नाम भी लिखे हुए हैं। और अभी कुछ दिनों पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि 5,000 की जो भर्ती है, जो तीसरी काउंसलिंग की जो बात हो रही है, उसमें अभी और देरी हो सकती है कि कम से कम 20 से 22 बीएसए ऐसे थे जिन्होंने अपने रिक्त पदों का ब्यौरा नहीं भेजा है और इसके लिए शासन ने कई बार मांग की है कि ये ब्यौरा दिया जाए, तभी वास्तविक पदों की संख्या की जानकारी मिल सके और भर्ती प्रक्रिया को पूरी हो सके। और शायद इसी वजह से इन विद्यार्थियों की जो 3rd काउंसलिंग है उसमें देरी हो रही है। कुछ सूचनाएं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भी हैं। लिखा, उच्चतर शिक्षा की सुस्ती से प्रतियोगी चिंतित। कोरोना संक्रमण का प्रभाव कम होने पर हर संस्थानों की गतिविधि तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2 नई भर्तियां निकाल करके आवेदन लेना शुरू कर दिया है। आरओ 2016 के चयनित अभ्यर्थियों के शैक्षिक दस्तावेजों के सत्यापन की तैयारी पूरी कर ली गई है, लेकिन उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग का काम अभी ठप है। न शैक्षिक दस्तावेजों का सत्यापन शुरू किया गया, न साक्षात्कार व परीक्षा कराने की कोई तैयारी है। यहाँ तक असिस्टेंट प्रोफेसर पद के अभ्यर्थियों की संख्या का निर्धारण भी अटका हुआ है। आयोग की बैठक न होने के कारण नियमानुसार फॉर्म न भरने वाले करीब 2500 अभ्यर्थी पात्र होंगे या पात्र, उसका भी निर्णय अभी तक नहीं किया गया। लिखा हुआ कि आयोग की अगली जो बैठक है, यहाँ पर आयोग की जो बैठक है उसकी तारीख निर्धारित नहीं है। प्रतियोगियों का कहना है कि कोरोना का प्रभाव कम हो रहा है। ऐसी स्थिति में अन्य भर्ती संस्थानों की तरह उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को अपनी गतिविधि शुरू कर देना चाहिए। ऐसा न होने पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होने में काफी वक्त लगेगा, वही नई भर्ती निकालने का काम भी प्रभावित। बिहार लोक सेवा आयोग ने रिजल्ट भी जारी कर दिया है। लिखा, 64वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के अंतर्गत 24 विभागों के विभिन्न सेवाओं संवर्गों के कुल 1465 पदों के लिए 20/11/2018 तक 4,71,581 आवेदन प्राप्त हुए थे। तो बात हो रही है 64वीं बिहार पीसीएस 64वीं का जो फाइनल रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है और लिखा कि इसमें कुल 1454 छात्रों का चयन किया गया है। वहीं पर कुछ सूचना एलटी ग्रेड जो शिक्षक हैं उसके बारे में भी है। लेकिन निदेशालय में अटकी रिजल्ट की सॉफ्ट कॉपी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती फंसी नियुक्ति 2,500 चयनितों को काउंसलिंग शुरू होने का अभी भी इंतजार ही है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के तहत 2 सबसे प्रमुख विषयों सामाजिक विज्ञान और हिंदी के चयनित अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति का इंतजार लंबा होता जा रहा है। इन्हीं 2 विषयों में पदों की संख्या सर्वाधिक थी और इन विषयों के तकरीबन 2,500 अभ्यर्थियों को रिजल्ट एवं नियुक्ति के लिए सबसे देर तक इंतजार करना पड़ा। बाकी विषयों के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग भी हो चुकी और उन्हें नियुक्ति पत्र भी मिल चुका है। अभ्यर्थियों के रिजल्ट की सॉफ्ट कॉपी माध्यमिक शिक्षा निदेशालय प्रयागराज में अटकी हुई है। अभ्यर्थियों का कहना है कि काउंसलिंग शीघ्र शुरू नहीं हुई तो 8 जून को निदेशालय में धरना प्रदर्शन करेंगे। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परिषद जुलाई 2018 में आयोजित की गई थी। वहीं पर 12,406 पदों के लिए जो भर्ती आई थी 15 दिसंबर 2016 को,
उसके भी 5,948 जो अभ्यर्थी हैं अभी भी नियुक्ति के लिए भटक रहे हैं। उसके बारे में भी सूचनाएं हैं। यहाँ पर लिखा है परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के 12,406 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया 5 साल बाद भी पूरी नहीं हो सकी है। आधे अभ्यर्थियों को तो नियुक्ति भी मिल गई है, लेकिन बाकी आधे अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए भटक रहे हैं। अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन उन्हें अनसुना कर दिया गया। 15 दिसंबर 2016 को भर्ती के शिक्षकों के 12,460 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था और उसके बाद में जो कुछ विद्यार्थियों को नियुक्ति दे दी गई थी और जो कुछ विद्यार्थी हैं वो नियुक्ति के लिए अभी भी भटक रहे हैं। असल में ये भर्ती जो है वो कोर्ट में उलझ गई है और विद्यार्थियों ने मांग की है कि जो मुख्यमंत्री हैं, जो सरकार है, वो सीधे इसमें हस्तक्षेप करें और इसकी पैरवी करें, जिससे ये भर्ती प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़ सके और कोर्ट की जो रोक है वो हट सके। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।